अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शम्स तबरेज़ क़ासमी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना ख़लीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की ख़ानक़ाह में, ख़ानक़ाह नुमानिया मुजद्दिदिया में। आप बोर्ड देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये पूरा इलाक़ा है जिसको नीरल कहा जाता है। ये मुंबई से 80 किलोमीटर के फ़ासला पर है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ सिर्फ़ ख़ानक़ाह नहीं है बल्कि इस ख़ानक़ाह में 6-7 इदारे चलते हैं, मेयारी इदारे चलते हैं। मेयारी तालीम यहाँ दी जाती है, दीन और दुनिया यानी असरी तालीम और दीनी तालीम का अच्छा इंबिसात यहाँ नज़र आता है। ख़ानक़ाह नुमानिया मुजद्दिदा में एक इदारा है माहदुल इमाम वलीउल्लाह दहलवी, जहाँ फ़ज़लाए मदारिस की तरबियत की जाती है। इसी तरह यहाँ एक इदारा है दारुल उलूम इमाम रब्बानी, जहाँ 5वीं क्लास के बच्चों का दाखिला लिया जाता है और ग्रेजुएशन तक तालीम दी जाती है। जब वो ग्रेजुएशन में होते हैं, ग्रेजुएशन यानी उनका मुकम्मल होता है, तो वो आलिम और फाजिल भी होते हैं। दूसरी तरफ असरी तालीम भी मुकम्मल कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ एक इदारा है मदरसतुल इमाम मोहम्मद क़ासिम अन-ननौतवी, जहाँ असरी तालीम और दीनी तालीम दी जाती है, और ये इदारा शुरू होता है 12वीं के बाद। इसी तरह यहाँ नोमानी पब्लिक स्कूल है जिसका बोर्ड भी लगा हुआ है। फिर यहाँ माहनामा अल फ़ुरक़ान का दफ्तर है। यहाँ एक शानदार मस्जिद की तामीर हो रही है जिसको मरकज़ अल खलील कहा जा रहा है, और वहाँ अलग से कम्युनिटी सेंटर होगा, लाइब्रेरी होगी, वहाँ जिम होगा, बच्चों के खेलने का पूरा इंतज़ाम होगा। रहमान फाउंडेशन का दफ्तर भी है जो एक रिफ़ाही अदारा है, मुल्क भर में उसकी ब्रांचेज़ हैं, उसके स्कूल कॉलेजेस अलग से चलते हैं, और उस अदारा के ज़रिए गरीबों की मदद की जाती है। और ये जो पूरा हिल स्टेशन के आसपास ये वाक़ है, आप देखिए मेरे चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, और ये नीरल इसको कहा जाता है। और यहाँ पूरा इदारा है, इसके अंदर है। इमारतें ज़्यादा नहीं हैं, बिल्डिंग यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो काम इस इदारे के तहत हो रहा है वो अमेजिंग है। लोगों को शायद ये पता है कि यहाँ मौलाना की सिर्फ़ ख़ानक़ाह होती है, लेकिन सिर्फ़ ख़ानक़ाह नहीं, बल्कि इस ख़ानक़ाह से इल्म दीन के इशाअत का, बच्चों को अच्छी तालीम देने का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर जो यहाँ का दारुल उलूम इमाम रब्बानी है, वो यूनिक इदारा है। वहाँ दीन और दुनिया दोनों की अज़ीमुश्शान तालीम दी जा रही है। वहाँ वेटिंग में रहते हैं, 100 का दाखिला लेना होता है, और एक हज़ार बच्चों की एप्लीकेशन पेंडिंग में होती है। तो यहाँ की खुसूसियत है। हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा इदारा, किसकी क्या खुसूसियात है, क्या कुछ यहाँ किया जा रहा है, और क्यों मौलाना ख़लीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की ये ख़ूबियाँ, उनकी ख़िदमत बेमिसाल और मुनफरिद है। और यह हम ख़ानक़ाह में एंट्री कर रहे हैं। जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा बोर्ड है वो दिखता है ख़ानक़ाह नुमानिया मुजद्दिदिया का, हज़रत मौलाना ख़लीलुर रहमान सज्जाद नुमानी। यहाँ एक और जो बात बता दें कि हर महीना के आखिर में मौलाना की मजलिस लगती है जिसको महाना मजलिस कहा जाता है, और इस मजलिस में हज़ारों अफराद मुंबई से, महाराष्ट्र से और मुल्क भर से तशरीफ़ लाते हैं, मौलाना से इस्तिफ़ादा करते हैं। 4000-5000 अफराद आते हैं, वो रात में ठहरते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। इधर रहमान फाउंडेशन का क्या क्या काम है उसका बोर्ड लगा हुआ है, दफ्तर नाज़िम उमूमी है, उधर मदरसतुल इमाम क़ासिम अन-ननौतवी, बल्कि कई सारे बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर ख़ानक़ाह नुमानिया का बोर्ड है, ख़ानक़ाह नुमानिया मुजद्दिदिया। उसके बाद है हाई स्कूल और कॉलेज से फ़ारिग़ तलबा के लिए असरी तालीम के साथ 7 साला अलमियत के निज़ाम, मदरसतुल इमाम मोहम्मद क़ासिम अन-ननौतवी। नीचे एक और बोर्ड लगा हुआ है, फ़ारिग़ीन मदारिस के लिए 2 साला ख़ुसूसी तालीम और तरबियती निज़ाम पर मुश्तमिल इदारा, माहदुल इमाम वलीउल्लाह दहलवी लिद्दरासातिल अल इस्लामिया। इस इदारा में इफ्ता की तालीम भी दी जा रही है, अंग्रेज़ी भी सिखाया जा रहा है, फ़िक्री तरबियत भी की जा रही है, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा का दर्स भी पढ़ाया जाता है। और ये मुनफरिद इदारा है। कहीं 2 साल में मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, कहीं 1 साल में इफ्ता की तालीम दी जाती है, कहीं 1 साल में फ़िक़्ह में तख़स्सुस कराया जाता है, लेकिन यहाँ 2 साल में फ़िक्री तरबियत की जा रही है, फ़िक़्ह में तख़स्सुस पढ़ाया जा रहा है, इफ्ता की तालीम दी जा रही है, अंग्रेज़ी भी सिखाई जा रही है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक मोतबर और मुस्तनद कोर्स है माहदुद दरासातिल अल इस्लामिया का। दारुल उलूम इमाम रब्बानी है। अंदर हम चलते हैं और दिखाएंगे आपको। ख़ानक़ाह नुमानिया में इस अज़ीमुश्शान मस्जिद की तामीर का सिलसिला जारी है। इस मस्जिद का नाम रखा गया है मरकज़ अल खलील। ये सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के अलावा कई सारी एक्टिविटी भी इस मस्जिद में अंजाम दी जाएगी। जैसे कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर होगा, यहाँ कंप्यूटर लैब बनाया जाएगा, एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, और भी कई तरह की सरगर्मियाँ यहाँ से अंजाम दी जाएगी। गरीबों और मोहताजों के लिए रिलीफ़ का काम भी किया जाएगा। इस मस्जिद में 6000 लोगों के नमाज़ पढ़ने की कैपेसिटी है, जगह है।
और मस्जिद नबवी के तर्ज पर इस मस्जिद की तामीर की जा रही है। इसके जो कुछ हिस्से हैं काम हो चुके हैं, कुछ बाकी है, जैसे इसका बेसमेंट है वो तकरीबन तैयार है, फर्स्ट फ्लोर है, फिर उसके ऊपर इसकी तामीर हो रही है। इसका जो मुजव्वज़ा यानी प्रोपोज नक्शा है उसको आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बनने के बाद इस तरह की पूरी मस्जिद होगी और अच्छे खासे लागत के साथ इस मस्जिद की तामीर हो रही है। इस मस्जिद की सबसे बड़ी खूबी और ख़ुसूसियत यह है कि इसका जो इतना बड़ा हॉल है इसमें कोई खंबा नहीं है, कोई पिलर और सतून नहीं है, तो एक बड़ा हॉल इस मस्जिद के पास है। न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस मस्जिद की तामीर की जा रही है। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की जो खानक़ाह की सरगर्मियाँ हैं वो भी यहीं पर अंजाम दी जाएगी। इसी में मजलिस की मुनक़्क़िद की जाएगी। हर महीने मौलाना सज्जाद नुमानी की मजलिस मुनक़्क़िद होती है और उसमें हज़ारों लोग मुल्क भर से शिरकत करते हैं। तकरीबन 4000-5000 लोग एवरेज यहाँ आते हैं, शिरकत करते हैं। उनके ठहरने का इंतज़ाम किया जाता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। हर महीना के आखिर में मजलिस मुनक़्क़िद होती है जिसकी एक अपनी अहमियत है। दूर दराज से लोग मौलाना से इस्तिफ़ादा करने, उनका फैज़ लेने आते हैं। तो मुख्तलिफ़ पर्पज़ और मकसद के लिए इस मस्जिद का इस्तेमाल किया जाएगा और इसीलिए इसको मरकज़ अल खलील का नाम दिया गया है।